Assalamu alaikum students, मैं आपका टीचर मोहम्मद इमरान हुसैन खान and today we are going to discuss the flow chart. Flow chart is the second question of your unit problem solving, and in problem solving flow chart is a main part, and in your class 8th you also read about flow charts. In this unit we discuss in detail about the flow chart. So what is flow chart? We are going to define the flow chart and understanding the flow chart. Flow chart are helpful to know about the steps used to solve a problem in the following. We discuss the concept of flow chart in details. Definition. What is the definition of flow chart? A flow chart is a graphical representation of the steps to solve a problem. कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स को अगर हम एक पिक्चर के जरिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए शो करवाएं तो वो फ्लो चार्ट कहलाता है. We use symbols for each steps and these symbols are connected with the help of arrows to show the flow of processing. इस प्रोसेसिंग को शो करवाने के लिए हमें मुख्तलिफ सिंबल्स को यूज करना होता है और एक फ्लो लाइंस जो एरोस कहलाती हैं हमारी, उनके जरिए हम उस प्रोसेस का फ्लो शो करवाते हैं. अगर हम फ्लो चार्ट्स के नेम पे भी जाएं तो एक इसमें टू पार्ट्स आ जाते हैं, एक फ्लो एंड सेकंड इज चार्ट्स. फ्लो से मुराद उस प्रोसेस को फ्लो क्या होगा, कहां से किस साइड पे जाएगा, किस तरह से जाएगा, और चार्ट्स क्या है, उसकी प्रेजेंटेशन है डाटा की पिक्चर्स के जरिए. तो आपकी बुक में एक फिगर दी गई है, मैंने वही फिगर यहाँ पर यूज की है. फिगर 1.6 shows a flow chart for simple problem of wearing shoes with socks. अगर आपने शूज को सॉक्स के साथ पहनना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे. अगर हम उसका एक फ्लो बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं, तो देखें स्टार्ट एंड स्टॉप ये हमारे टर्मिनल्स हैं. हम आगे जाके सिंबल्स को डिस्कस करेंगे थोड़ी देर तक. तो स्टार्ट क्या होगा, टेक शूज एंड सॉक्स. सबसे पहले आप शूज और सॉक्स को लेंगे, वेयर सॉक्स, अपनी सॉक्स को पहनेंगे, वेयर शूज उसके बाद शूज को पहनेंगे. इस तरह आप एक शूज और सॉक्स को पहन सकते हैं. ये एक बहुत सिंपल एग्जांपल थी जो कि फ्लो चार्ट से रिप्रेजेंट की गई. A flow chart is used to visually communicate the steps in process. इसको क्यों हम यूज करते हैं, या विजुअली कम्युनिकेट कर सकें स्टेप्स को एक दूसरे के साथ. इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं. इन प्रॉब्लम सॉल्विंग फ्लो चार्ट्स कैन बी यूज्ड plan a solution. If a flowchart is already there, we can quickly understand the way and problem is solved. अगर फ्लो चार्ट हमने बना लिया है तो प्रॉब्लम हमारा ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाता है, हमें एक तरीका पता चल जाता है कि उसको हमने आगे काम कैसे करना है. It is more effective to visualize a solution graphically than a text. A graphical representation also makes it effective to verify whether a solution is correct or not. It is also a good way to communicate the solution of a problem to other people. इसमें एक अदर वे ये भी है कि आपने अगर प्रोग्रामिंग कर दी है, आपने एक सॉफ्टवेयर बना दिया है, और अगर आपने उसका फ्लो चार्ट नहीं बनाया या एल्गोरिदम नहीं लिखा, तो कोई और दूसरा प्रोग्रामर जब उस पर काम करने लगेगा तो उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. तो आप फ्लो चार्ट उसके पहले अगर आपने उसका तरतीब दे दिए हैं और डॉक्यूमेंटेशन में उसको शो करवा दिया है, तो कोई दूसरा प्रोग्रामर या डेवलपर उसको आसानी से समझ जाएगा कि आपने उस प्रोग्राम को कैसे बनाया है. डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट. इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, अगर हम उस पर हम बात करें तो इन अ फ्लो चार्ट वी यूज इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग. हमारे पास 4 थिंग्स होती हैं, इनपुट, आउटपुट, decision making and processing. These concepts are described in the following. Inputs means taking data from a user, processing it and giving some outputs as shown in figure. अगर इस फिगर पे अगर गौर करें तो इनपुट है, उसके बाद प्रोसेस है और फिर हमारे पास आउटपुट है. हमने ऑलरेडी बहुत दफा डिस्कस किया है कि व्हाट इज इनपुट, व्हाट इज प्रोसेस एंड व्हाट इज आउटपुट.
बेसिकली हमारे कंप्यूटर के 4 फंक्शंस हैं जो कि बेसिक फंक्शन है, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस एंड स्टोरेज। तो हमारे फ्लो चार्ट में जो हम डिस्क्राइब करते हैं वो मोस्टली हम इनपुट को यूज करते हैं, प्रोसेस को और आउटपुट को, और एक चीज हम यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग को। उसकी डिटेल में हम जाते हैं, उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इनपुट क्या है? व्हाट इज इनपुट? Input means taking data from the user. It is important to know how many and what type of inputs are required. देखें, आपने कैलकुलेटर पर वैल्यू कुछ कैलकुलेट करनी है, लाइक 6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपने जो 6 और 5 और मल्टीप्लाई का सिंबल आपने एंटर किया है ना, ये हमारी इनपुट है। और कैलकुलेटर ने जो उसको प्रोसेस किया है और हमें उसका आंसर दिया है 30, तो ये वो 30 हमारी आउटपुट है। और उसने जो हल किया वो हमारी क्या है? प्रोसेसिंग है। इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड आउटपुट्स। तो इनपुट क्या है? टेकिंग द डाटा फ्रॉम द यूजर। इसमें कंप्यूटर को डाटा मुहैया किया जाता है, डाटा देना जो है वो हमारा क्या कहलाता है? इनपुट कहलाता है। प्रोसेसिंग, flowchart also contains the processing steps. The processing steps are used for performing calculation and storing the result of calculation. These may include increasing, decreasing a value, adding, multiplying, dividing two values, etc. इसमें बहुत सारी किस्म की प्रोसेसिंग हो सकती है। मैं आपके मैथ फंक्शंस हैं, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग हैं, और आपकी मुख्तलिफ किस्म की इक्वेशंस को आप यूज करते हैं प्रोसेसिंग के अंदर। डिसीजन मेकिंग क्या होती है? द डिटरमिन वेदर अ स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, 1 और 0, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स अकॉर्डिंगली। या तो आपका जो आउटपुट है वो यस हो सकती है या नो हो सकती है, या ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो हमारे पास दो स्टेट्स होती हैं, 0 और 1। ये हमारी बाइनरी लैंग्वेज में यूज होती है। आपका नेक्स्ट यूनिट बाइनरी लैंग्वेज पे होगा, उसमें हम मजीद बहुत अच्छी तरह से बाइनरी को डिस्कस करेंगे। सो ये दो स्टेप्स जो हैं यस और नो के, ये हमारी डिसीजन मेकिंग है। फॉर एग्जांपल, ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है, और मैं लिखता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखें, ए 10 है और बी 5 है, तो ऑटोमेटिकली क्या है कि ए की वैल्यू वाकया ही ग्रेटर है बी से, तो ये हमारी आउटपुट जो होगी वो ट्रू होगी, यस होगी। बट अगर ए की वैल्यू बी से कम होती तो आउटपुट हमारी नो होती, फॉल्स होती। तो डिसीजन मेकिंग के सिंबल्स हम यूज करेंगे। लास्ट we use output. Output are used to display information. Usually in the information exhibits the proceed results. जो हमारे results होते हैं, हमारी output होती है, उसको हम स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाते हैं, that is called the output. Flowchart symbols. In this part we are going to discuss the symbols of the flowchart, and which symbol and why we use that symbol. So table 1.1 in your book. First of all, we are going to discuss the flow line. Flow line क्या है? It used to determine the flow of steps in a flow chart. ये हम इसमें फ्लो किस साइड पे जा रहा है, प्रोसेस किस साइड पे ट्रांसफर हो रहा है, मूव किसका हो रहा है, अप टू डाउन हो रहा है, लेफ्ट टू राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो प्रोसेस किस साइड पे हमारा जा रहा है, उसको हमने शो करवाने के लिए हमें फ्लो लाइंस को यूज करना पड़ता है। The second symbol is terminal. Terminal indicates the start and end of the flow chart. इस ओवल शेप को हम यूज करते हैं प्रोग्राम के स्टार्ट होने से पहले और प्रोग्राम के एंड होने पर। थर्ड वन इज प्रोसेस सिंबल. इट रिप्रेजेंट्स ऑपरेशन टू चेंज वैल्यूज। जहां पर भी प्रोसेसिंग होगी हमारी इक्वेशन के अंदर या किसी भी प्रोग्राम के अंदर, वहां हम रेक्टेंगल सिंबल को यूज करेंगे और इसको हम प्रोसेस सिंबल बोलते हैं। The next symbol is our decision symbol, and that is our diamond shape. It shows a conditional operation that determine which one of the two paths to take the operate is commonly yes, no, equation or true or false, on or off. कि on कहाँ पे है, off कहाँ पे है, true कहाँ पे है, false कहाँ पे है,
और उसको हम एक डायरेक्शन से यूज करवा देते हैं। नेक्स्ट आने वाले हम एग्जांपल्स में देखेंगे। इस सिंबल के लिए को हम डायमंड सिंबल बोलते हैं एंड डायमंड सिंबल इज यूज फॉर द डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन ओके, वेयर इफ कंडीशन, जहां पर भी आपकी इफ कंडीशन आएगी प्रोग्रामिंग में, वहां हम डिसीजन सिंबल को यूज करेंगे। Input and output symbol, this is our parallelogram. It indicates the input data from user and displaying the result to user. जहां पर भी आपने डाटा को इनपुट करवाना है या आउटपुट होगी, वहां पर हम इस सिंबल को यूज करेंगे और ये हमारा इनपुट एंड आउटपुट सिंबल होगा। Connectors in a flow chart doesn't fit one page on a page or one page, then we use connector to connect part of flow chart on different pages. अगर फ्लो चार्ट हमारा एक पेजेस से ज्यादा हो तो कनेक्टर्स ये हमें शो करवा रहा होता है कि ये फ्लो चार्ट कंटिन्यू है और नेक्स्ट पेज पे भी अवेलेबल है। तो ये कनेक्टर्स का काम यही होता है। इसमें हम ना इनपुट को चूज करते हैं ना आउटपुट ना हमारा प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे सिंबल्स हैं जो कि हम फ्लो चार्ट्स के अंदर यूज करते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड नाइन्थ सिलेबस these symbols are in your book and we are going to discuss only these symbols, और यही सिंबल्स हमारे ज्यादातर यूज होते हैं। Okay students, we are going to explain some examples of flow chart from your book. First example I get from your book is to find the sum, product and average of 5 given numbers. So first of all, we are going to start from the start terminal. Then we use the parallelogram symbol for input of the 5 numbers, inputs n0, n1, n2, n3 and n4. And in the process symbol, we are going to calculate the sum, product and average. So sum is equal to n0 plus n1 plus n2 plus n3 plus n4, and product is equal to n0 multiplied by n1 multiplied by n2 multiplied by n3 and multiplied by n4. Average, we use the abbreviation of average here, and you can use any variable. ये जरूरी नहीं है कि आप पूरे का पूरा एवरेज ही लिखें, यहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल यूज कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर ए यूज किया है, आप ए भी यूज कर सकते हैं, तो नीचे प्रिंट में भी फिर ए होना चाहिए। एवरेज इज इक्वल टू n0 multiply by n1 multiply by n2 multiply by n3 multiply by n4 and divided by 5. उसके टोटल वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 एंड 5 डिवाइडेड बाय 5। इस तरह से हमारी एवरेज कैलकुलेट हो जाएगी। प्रोसेस में हमने क्या यूज किया है, क्वेश्चंस को यूज किया है, एंड अगेन प्रिंट सम कॉमा प्रोडक्ट कॉमा एवरेज। तो आपने देखा कि इनपुट और आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर एक ही सिंबल को यूज किया है, एंड देन एंड टर्मिनल, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। जब तक हम एंड टर्मिनल यूज नहीं करेंगे, इसका मतलब है हमारा फ्लो चार्ट जो है वो कंटिन्यू है, वो आगे चल रहा है। एंड सिंबल हमें बताता है कि यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट एंड हो गया। दिस फ्लो चार्ट इज फॉर कन्वर्टिंग द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। अगर आपने सेल्सियस टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, this flow chart shows that after start a computer user provides some numeric data which is stored in the computer memory with the name Celsius। देखिए यहाँ पर हमारे पास start input number Celsius, तो Celsius कंप्यूटर की मेमोरी में एज ए वेरिएबल स्टोर हो गया। In the next step, the result computed by applying the formula to convert the given Celsius temperature to formula temperature। हमने नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस में क्या किया, हमने यूज किया है फार्मूला फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 32। तो ये एक फार्मूला है जिससे हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में, और उसको हमने यूज किया रेक्टेंगल शेप के अंदर। द रिजल्ट इज स्टोर्ड विद नेम फ़ारेनहाइट। अब रिजल्ट किस में स्टोर हुआ है, वो हमारा फ़ारेनहाइट में स्टोर हुआ, और हमने यहाँ पर प्रिंट फ़ारेनहाइट उसको प्रिंट करवा दिया। इस तरह से हमारा क्या हुआ, वो डिस्प्ले हो जाएगा फ़ारेनहाइट। जब हम वैल्यू देंगे सेल्सियस में, वो उसको कन्वर्ट कर देगा फ़ारेनहाइट में।
और यहाँ पे हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। देखें स्टूडेंट्स, ये हमारा फ्लो चार्ट है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है हमारी, और ये एक सिंपल स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। इससे नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एल्गोरिथम का, और उसके बाद हम कोडिंग की तरफ जाते हैं जिसमें हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर उसको प्रोग्राम करते हैं। और प्रोग्राम करने से पहले हम इस फ्लो चार्ट को बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा एक स्टेप होता है किसी भी प्रोग्राम को मुकम्मल करने का। So first example is to find the acceleration of a moving object with given mass and force applied. तो ये आप फिजिक्स में पढ़ेंगे इस फार्मूले को। स्टार्ट, इनपुट मास एंड फोर्स, यहाँ पे मास और फोर्स इनपुट हो गया है। एक्सलेरेशन किसके इक्वल है? फोर्स डिवाइडेड बाय मास, एंड प्रिंट एक्सलेरेशन, फिर उसको हमने प्रिंट करवा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग जो हो रही है वो हमारी प्रोसेसिंग सिंबल में हो रही है, और इनपुट और आउटपुट हमारी पैरेललोग्राम सिंबल जो हमारा है उसमें हो रही है। Our next example is find the volume of a cube. एक क्यूब का वॉल्यूम मालूम करना है। क्यूब आपको पता है 3 एजेस होते हैं, और इनपुट हम एक एज को करवाएंगे और उसको हम उसका पावर ले लेंगे 3 की। वॉल्यूम इज इक्वल टू एज मल्टीप्लाई बाय एज मल्टीप्लाई बाय एज, और आप क्या प्रिंट कर देंगे हम वॉल्यूम को। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है टू फाइंड द प्लेन इंटरेस्ट ऑन अमाउंट। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसको प्लेन इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपने बैंक में कुछ रकम रखवाई है 5 लाख 10 लाख, और बैंक वालों ने आपको कहा है कि हम इसके ऊपर 15% या 10% आपको इंटरेस्ट देंगे। तो वो इंटरेस्ट, वो प्रॉफिट, वो डिविडेंड जो है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखें इसमें हमारी इनपुट्स क्या क्या होती हैं। स्टार्ट, ये तो स्टार्टिंग का प्रो हो गया आपके, यहां से हमने फ्लो चार्ट को स्टार्ट कर लिया। इनपुट, अमाउंट, ईयर, रेट एंड ईयर। अमाउंट क्या है? वो अमाउंट जो हमने बैंक में रखवाई, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपने शेयर्स बाय किए, या कुछ भी हमारी, वो जो हमारी एक्चुअल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, उसके ऊपर कितने शरह सूद है। ईयर, और कितने अरसे के लिए हमने उसको रखवाया है, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए। अब आप उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय ईयर। रेट ओवर 100 क्यों किया है? क्योंकि वो नॉर्मली परसेंटेज में होता है, तो हम उसको ओवर 100 कर देते हैं। तो इस तरह हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट प्लेन इंटरेस्ट। Students, in this example, we are going to explain conditional flow in the flow chart. Conditional flow क्या है? जिसमें हम condition को use करते हैं, और Excel में भी अगर आप देखें तो if condition आप use की होगी, अगर आपने उसको पढ़ा हो। तो condition क्या होती है? If A is greater than B or lesser than C, or so this type of any equation जिसमें आप greater than, not equal to, lesser than के symbol use करते हैं, वो हमारी condition होती है। और कंडीशंस का हम फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं, इस एग्जांपल में हम वो करेंगे। सो द प्रोग्राम इज डिटरमिन वेदर अ नंबर इज गिवन ऑड और इवन। जो दो नंबर आपने दिया है वो ऑड है या इवन है, उसको हमने फाइंड करना है। आपको पता है कि जब आपका कोई भी नंबर, उसके ऊपर आप 2 से डिवाइड करें और आपका रिमाइंडर 0 आए, तो वो वैल्यू हमारी इवन होती है, अदरवाइज वो वैल्यू हमारी ऑड होती है। तो आपको पता है जब आप 2 से तकसीम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो या 0 आना है या 1 आना है। अगर 1 आ गया तो वो हमारा ऑड नंबर होगा, और अगर 0 आया वो रिमाइंडर, तो वो हमारा इवन होगा। So students, we are going to start this flow chart and this program. Start, हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। In the next step we use parallelogram symbol, and here we input number n। हमने कोई सा भी नंबर, एक n नंबर हमने इनपुट करवा लिया। प्रोसेस क्या है? REM, रिमाइंडर को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं n
MOD2, यहाँ पे हमने मॉड्यूलस ऑपरेटर को यूज किया है। आपको पता है MOD बेसिक में और एक्सेल के अंदर हम रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं। तो हमने REM के अंदर रिमाइंडर हमारा स्टोर हो जाएगा and then we apply a diamond symbol here if REM is equal to 0। अगर वो 0 हो तो yes हो जाए print n is even, वो प्रिंट कर दे कि वो जो हमने नंबर इनपुट किया था वो वाला नंबर, अगर हमने 5 इनपुट किया था तो वो किधर चला जाएगा, नो पे चला जाएगा। 5 is odd, अगर हम यहाँ पे 4 एंटर करते तो वो करेगा 4 is even। तो यहाँ पर देखें कंडीशन स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि अगर ये वाला नंबर जो n आपने इनपुट किया है वो हमारा इवन है तो वो इवन पे चला जाता है, और अगर वो ऑड है तो ऑड पे आ जाएगा। उसके बाद वो क्या करेगा, प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। We studied that the flow between steps can depend upon a certain condition. If the condition is true, then the flow is different from when the condition is false। यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊं कि ये यस इस साइड पे भी आ सकता था और ये नो इस साइड पे भी आ सकता है। ये जरूरी नहीं है कि यस इधर लिखें या इधर लिखें, आप इसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं। A condition is always evaluated as neither true or false, कि either true हो सकती है या हमारी false हो सकती है, या yes हो सकती है या हमारी no हो सकती है। और ये मैंने आपको डायमंड सिंबल को जब एक्सप्लेन कर रहा था उस वक्त भी आपको बताया था। तो आपने इस बात का यहाँ पे ख्याल रखना होता है कि कंडीशन ट्रू जो अगर किस साइड पे है तो उसका जो प्रिंट वैल्यू है, क्या उसकी आउटपुट वैल्यू उस ट्रू वाली साइड पे होनी चाहिए, और अगर आपकी फॉल्स वाली वैल्यू है तो वो फॉल्स साइड पे उसको आपने भेजना। Okay, students, in today's lesson, we discuss all about the flow chart, why we use the flow chart, and what are the main functions in problem solving of the flow chart, what are the main symbols of flow chart, and we also discuss many example of flow chart. In next lesson, we also discuss many other examples of flow chart, and if any question about today's lesson, you can comment in video, and you can ask me on Google Classroom, and you also can call me on my WhatsApp number. Thank you very much.